नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्जाम मंथन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया चाइना गलवान वैली डिस्प्यूट। अभी सबसे पहले समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर में क्या स्थिति है। जब से आर्टिकल 70 हटा है तो जम्मू और कश्मीर के दो डिवीज़न हो गए हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये दोनों अब यूनियन टेरेटरीज़ के जैसे हो गई है, दोनों यूनियन टेरेटरीज़ हैं अब। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन अभी जम्मू और लद्दाख को अलग कर रही है। ये दोनों के बीच में डिवीज़न है। इस पार वाला पोर्शन है जम्मू का है, इस पार वाला पोर्शन लद्दाख का है। यहाँ एक काली रेखा आप देख रहे हैं, ये काली रेखा से यहाँ पे एलओसी यहाँ पे बन रही है। एलओसी ही पाकिस्तान और अभी इंडिया को अलग कर रही है। ये जो पूरा पोर्शन है, ये काली रेखा के ऊपर वाला जो पोर्शन है, यह पीओके, यह पाकिस्तान का हिस्सा है और यही हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस साइड वाला पोर्शन अगर देखें, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, ये चाइना ने लद्दाख वाले पोर्शन पे कब्जा कर रखा है, जिसे अक्साई चीन हम कहते हैं। और जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था तब से ये इस पोर्शन पे कब्जा करके रखा हुआ है इसने। और ये जो पॉइंट है, ये है गलवान फेस पॉइंट। यहीं पे इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। अगर आगे हम इसको और ड्रिल डाउन करें और आगे समझें कि वहाँ पे क्या क्या लोकेशंस हैं, तो इस मैप पे आते हैं। इस मैप पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक रोड दिख रही है आपको, ये दौलत बेग ओल्डी रोड है। ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये दौलत बेग ओल्डी रोड को मैं मार्क कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये रेड लाइन दिख रही होगी आपको, एक ये रेड लाइन है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में थी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे है। इसके साथ में आप यहाँ देख पा रहे हैं पेगोंग लेक है। पेगोंग लेक में 8 फिंगर पॉइंट्स हैं, 8 फिंगर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 8 फिंगर पॉइंट्स तक भारतीय सेना पूरे फिंगर पॉइंट्स पे पेट्रोलिंग किया करती थी। लेकिन अभी उसका रिस्ट्रिक्शन जो हो गया वो 4 ही फिंगर पॉइंट्स तक हो गया है। साथ ही पेगोंग लेक एक काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पे स्थित है, क्योंकि पेगोंग लेक से आपको यहाँ पता ही होगा, यहाँ जो हिल्स हैं वो काफ़ी हिली जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है। वहाँ पे इजीली आपको दुश्मन तक पहुँच पाना मुश्किल होता है। तो पेगोंग लेक क्या है कि यहाँ पे अगर आप स्पीड बोट्स और बोट्स अगर यूज़ करेंगे तो इजीली आप यहाँ मूवमेंट आपका बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर जो भी पेगोंग लेक पे कब्जा करके रखेगा वो हमेशा स्ट्रेटेजिकली अपनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे होगा। साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेमिस मोनेस्ट्री। ये काफ़ी एग्जाम के दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हेमिस मोनेस्ट्री कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी इसकी शूटिंग यहाँ पे हो रही होती है। दरबुक करके एक जगह है जो कि दौलत बेग गोल्डी रोड पर यहाँ स्थित है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो PP.14 है वो ये रहा। आपको यहाँ एक नदी दिख रही होगी, ये जो नदी है ये नदी गलवान रिवर है। और ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड जो बनी है, ये पूरी रोड श्योक रिवर के आसपास बनी है। अगर हम और इसमें ड्रिल डाउन करके इस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जॉनसन लाइन बनी हुई है। इंडिया और चाइना के बीच में ये जॉनसन लाइन बनी हुई है, जो कि इंडिया हमेशा इसको फॉलो करने की कोशिश करता है, जो कि सबसे ईस्ट मोस्ट लाइन है। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, ये गलवान हो गई, ये गलवान वैली वाली जो रिवर है वो हो गई। यहाँ हॉट स्प्रिंग है, ये पेगोंग लेक है। इसके साथ में चुसूल करके जगह है जो कि दौलत बेग ओल्डी रोड पे स्थित है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे काराकोरम पास है और इसके साथ ही साथ दलवान वैली के पास काराकोरम रेंजेस यहाँ से शुरू हो जाती है। यहाँ पे कहीं देप्सांग प्लेन है जो कि वाई एक स्ट्रक्चर है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो मैकडोनल्ड लाइन जो है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए। अगर हम देखें, अगर बात करें श्योक रिवर की, अगर ये देख पा रहे हैं जो आप दौलत बेग ओल्डी जो रोड है वो श्योक रिवर के पास बना हुआ है। ये पूरी श्योक रिवर के आसपास बना हुआ है। श्योक रिवर इंदस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि बाद में जाके इंदस रिवर में मिल जाती है। गलवान श्योक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाले जो पोर्शन में यहाँ आके दोनों एक दूसरे के साथ में मिल जा रही है। अगर हम इसमें और बात करें तो यहाँ पे जो गलवान PP.14, PP आखिर क्या होता है? पेट्रोलिंग पॉइंट। PP इज़ नथिंग बट पेट्रोलिंग पॉइंट। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है ये, और ये हमारे IT बेस कैंप से बहुत नज़दीक है। ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर के डिस्टेंस है। भारत ने ये जो दौलत बेग ओल्डी रोड है ये ऑल वेदर रोड है और किसी भी समय में भारतीय सेना यहाँ पे आसानी से पहुँच सकती है किसी भी मौसम में। तो भारत ने ये बनाई है। चाइना को इस रोड पर भी आपत्ति थी, लेकिन भारत ने उस आपत्ति को दरकिनार कर दिया और बोल दिया कि ये हमारा हिस्सा है और हम इसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट करें उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चाइना हमेशा से एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेटजी फॉलो करता है जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है, वो 10 किलोमीटर अंदर आता है बॉर्डर के, और जब बोन ऑफ कंटेंशन क्रिएट होता है तो वो क्या करता है 4 किलोमीटर पीछे चला जाता है और 6 किलोमीटर उसकी अपनी पोजीशन यहाँ बना लेता है। तो इस तरह से वो बार बार ज़मीन पर कब्जा करता जाता है और अंदर घुसता जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, ये दूसरी जगहों में भी ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा होता है।
अब इसके बाद अगर हम फिर से देखें तो चाइनीज़ जो पोस्ट हैं वो चाइनीज़ पोस्ट 1 और चाइनीज़ पोस्ट 2 तक चाइना ने अपनी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड बना ली है और इजीली वहाँ तक वो पहुँच सकता है। लेकिन अब उसने क्या करना शुरू किया है, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे भी डेवलप करना शुरू कर दिया है। जो सैटेलाइट इमेजेस है उसके हिसाब से इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट अभी मार्क कर रहा हूँ, इस पॉइंट तक वहाँ पे चाइना ने अपनी रोड बना ली है। लेकिन अब वो इसके आगे भी बढ़कर रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर भारत को आपत्ति है। और वो कह रहा है, भारत कह रहा है कि इस जोन में आपको बिल्कुल भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि जो PP पॉइंट 14 है ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और ये ऊंचा पॉइंट है। अगर आप ऊंची जगह से अगर आप हमला करते हैं तो उसे इनकाउंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कारगिल वार हुआ था वहाँ भी पाकिस्तानी सेना ऊपर ऊंचे स्थानों पर जाके बैठ गई थी और उन्होंने भारतीय सेना पर हमला किया था। तो यहाँ पे भारत ऐसी कोई भी सिचुएशन इमर्ज नहीं होने देना चाहता है। तो इस PP पॉइंट 14 एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिसको भारत बचाना चाहता है। आपने सारी चीज़ें देख ली, चाइनीज़ पोस्ट 2, चाइनीज़ पोस्ट 1, इसे ही CP पॉइंट 1, CP पॉइंट 2 बोला जाता है। PP पॉइंट 14 देख लिया आपने। इसके साथ में चाइनीज़ ने यहाँ तक अपना रोड बना ली है। आगे और इसको ड्रिल डाउन करें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये जो है ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है गलवान रिवर का और श्योक रिवर का। श्योक रिवर को हम रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि श्योक रिवर क्या है, रिवर ऑफ डेथ क्या है, तो श्योक रिवर है। श्योक रिवर को रिवर ऑफ डेथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो यहाँ पे जो इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ढलान वाला है, जिसके कारण यहाँ तेज़ पानी बहता है और समर के टाइम में जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो ये बहाव और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। जब भारत में ट्रेडर्स आया करते थे दूसरे देशों से तो वो इसी रूट को फॉलो करके आया करते थे, लेकिन तेज़ बहाव में वो कई लोग वहाँ गिर जाते थे इस नदी में और उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि यहाँ बहाव बहुत ज़्यादा होता है और पत्थर बोल्डर इत्यादि वहाँ नदी में होते हैं, जिससे उनकी मृत्यु होना लगभग निश्चित हो जाता था। तो इसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये DSBDBO रोड है, यहाँ पे ये श्योक रिवर है, ये गलवान रिवर है और ये फ्लैश पॉइंट 14 है। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि दोनों के बीच में क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जब चाइनीज़ आर्मी के लोगों ने यहाँ पे आके PP 114 में अपना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी तो भारतीय सेना ने इसको ऑब्जेक्ट किया, और जैसे ही भारतीय सेना ने ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पे दोनों के बीच में झड़प हो गई, हिंसक झड़प हो गई और हमारे 20 वीर सैनिक शहीद हो गए, जो कि काफ़ी एक दुखद घटना थी। तो आपने ये सारे स्ट्रक्चर देखे कि कहाँ पे कौन सी नदी है और कौन से पॉइंट्स हैं। तो यही PP पॉइंट 14 ही आपको हमेशा न्यूज़ में चर्चा में रहा है और यहीं से सारा विवाद उत्पन्न हुआ था। अब एज़ पर द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी डिप्लोमेटिक चैनल और सैन्य चैनल से बातचीत की गई थी उसके थ्रू लोगों को अब पीछे कर दिया गया है और चाइनीज़ जो आर्मी है वो चाइनीज़ पोस्ट 1 और चाइनीज़ पोस्ट 2 तक चली गई है। अगर हम और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें देखें तो यहाँ पे जो पेगोंग लेक है वो यहाँ पे है, पेगोंग लेक। यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, ये जो इलाका है हॉट स्प्रिंग का इलाका है। ये गलवान वैली है जो अपन ने देखा है। PP पॉइंट 14 है, PP पॉइंट 14 ये दोनों हो गए। और यहाँ पे ये डरबुक श्योक DBO रोड हो गई। यहाँ पे देप्सांग प्लेन है। देप्सांग प्लेन काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लेन है क्योंकि यहीं से काराकोरम पास और जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो यहाँ से काफ़ी कम दूरी पर होता है। जो देप्सांग प्लेन है वो वाई स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ वाई स्ट्रक्चर है जहाँ से कनेक्टिविटी होती है। तो अगर ये भी एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, PP पॉइंट 14 एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इधर से पेगोंग लेक एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो आपको ये सारी लोकेशंस याद होनी चाहिए। अगर आपको किसी एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि इसे नॉर्थ टू साउथ जमाएं, ईस्ट टू वेस्ट जमाएं, तो आप इसे ईजिली कर पाएंगे। थैंक्स दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको पूरा भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैनल हमारा अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द डिस्कशन।